चेन्नई में सर मजदूरी करते थे। आप क्या करते हैं? हम भी वही करते हैं सर, मजदूरी ही करते हैं। मजदूरी करते हैं? बस वही 10,000 के चलते जाते हैं वहाँ। क्या करेंगे सर, यहाँ रह के आदमी हमारा भूखा मर जाएगा ना। ऐसा स्थिति खराब हुआ कि सर हम पढ़ नहीं चुके। 10 परिवार के अकेला हम कैसे देखेगा। नवादा का सांसद मिलने नहीं आया आपसे? नहीं सर, हम लोग तो मजबूरी में चला गए, नहीं पढ़े। उनको नहीं पढ़ाएंगे तो आगे चल के कहाँ जाएगा, फिर तो मजदूरी ही करेगा ना। हम लोग के साथ में आते हैं सर, तो क्या करें, पेट के लिए जाते हैं। तो अब देखिए, अगर यहीं रोजगार मिल जाता तो जाते? नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। हाँ, 2 पैसा भेजेगा, ये करना वो करना, क्या करें, पूरा अरमान खत्म हो गया। मानव जीवन में 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान शामिल होता है। उसी रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति करने के लिए बिहारी मजदूर बिहार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। और हाल के दिनों में उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें कई बिहारियों की मौत हो गई। और वो बिहारी कोई और नहीं बल्कि मजदूर थे, जो अपने बिहार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। और उसी में शामिल था एक मिथिलेश राय उर्फ मिट्ठू, जो नवादा जिले के कपसिया गांव के रहने वाले थे। और अपने गांव को छोड़कर वो चेन्नई कमाने के लिए जा रहे थे, मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, अपने परिवार के चेहरों पर खुशी लाने के लिए। ये हमारे बगल में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये उसी मिथिलेश राय उर्फ मिट्ठू का बड़ा बेटा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। मिथिलेश आपके पापा थे? पापा थे। कहाँ काम करते थे? चेन्नई में सर मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे। आप क्या करते हैं? हम भी वही करते हैं सर, मजदूरी ही करते हैं। मजदूरी करते हैं? बस वही 10,000 के चलते जाते हैं, वहीं 10-12 हज़ार के चलते हैं। 10-12 हजार रुपया के चलते? बस सर। क्या काम करते हैं वहाँ? प्लास्टिक लेन हो गया, जैसे अभी तो हम उधर में कर रहे थे चेन्नई में। चेन्नई से फिर हम बेंगलोर गए, बेंगलोर में वो मजदूरी काम कर रहे थे। क्या करते हैं वहाँ? क्या जिसे ईटा जुड़ता है ना, ये मिस्त्री काम, उसमें था, साथ में कर रहे थे मजदूरी काम। मजदूरी का काम करने के लिए चेन्नई चले जाते हैं? सर। क्यों चले जाते हैं चेन्नई? बिहार में क्यों जब नहीं? यहाँ पर कोई सरकारें बिहार का नहीं दिख रहा है, जो तेजस्वी यादव वो भी नहीं देख रहे हैं हम लोग का, बिहार के रहने वाले वो हमको नहीं देख रहे हैं। हम क्या करेंगे सर, यहाँ रह के आदमी हमारा भूखा मर जाएगा ना। कमा जाइएगा और क्या सर, 2 पैसा मिलेगा तब तो हमको बढ़िया रहेगा। हम लोग कमाने के लिए जाते हैं, परिवार के देखने के लिए जाते हैं ना। और रास्ते में मर गए जो, तो क्या करें सर, कमाने के लिए तो जा रहे थे, परिवार के लिए, तब तो घटना हो गई बीच में। आप ही के पापा थे? हाँ, हमारे पापा थे। हाँ। किस तारीख को अपने गांव से जा रहे थे? 1 तारीख को निकले थे, 2 तारीख को खबर आया सर। अच्छा, आपसे बात हुई थी? नहीं सर, हमसे बात नहीं थी। हमको घर से फोन किया था हमारा बहन कि पापा का देहांत हो गया, ऐसा सब बात हो गया। तब हम आपको पापा बता कर जा रहे थे चेन्नई की? हमको नहीं बताया जा रहे थे, घर में मम्मी को बता के जा रहे थे हम बाहर जा रहे हैं। अच्छा। अपना जो मेरा भाई उन लोग को बढ़िया से देखना, हम आएगा फिर 2 पैसा भेजेंगे, उससे घर चलाना, अपने बच्चों को देखने के लिए। आप कितने भाई हैं? हम लोग 2, मतलब हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। 2 आपसे छोटे छोटे हैं? छोटे छोटे हैं। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम लोग 9 तक पढ़े हैं। 9वीं क्लास तक। उससे उसके बाद हम छोड़ दिए थे। उसके हमको बीच में प्रॉब्लम पड़ गया था, हमारा बहन थोड़ा उसमें सीरियस हो गया था, 9 दिन के लिए कोमा में चला गई थी बहन। अच्छा। उसमें मेरे पापा बहुत कर्जा लिए उसमें। तब हमको पापा बोला अब नहीं होगा, चलो दोनों साथ में कमाएंगे रहेंगे तब कर्जा टूटेगा। वो बात में तो पूछ लिए मम्मी से, सही बात है, बहन से पूछ लीजिए। अच्छा। यही बात में हमको पढ़ाई छूट गया था उसी से। यानी परिस्थिति ऐसी आ गई, आर्थिक मजबूरी ऐसा आ गया कि भाई आपको पढ़ाई छोड़ना पड़ गया। पढ़ाई छोड़ा। ऐसे पढ़ने में मन लगता था? उस समय जानते हैं, जब मेरा बहन कोमा में गई थी तो कोई यहाँ गवर्नमेंट ने तो एम्बुलेंस नहीं आई थी, खटिया पर टांग के ले गए थे हॉस्पिटल, यहाँ से कौआ कोल। एक साइड पिताजी, एक साइड हम, और एक मेरा भाई था, चचरा भाई। यही खटिया पर ऐसा होता ना, खटिया टांग के ले गए थे। अच्छा। यहाँ से उसी बहन को? उसी बहन को अभी शादी कर दिए, उसी बहन को। अच्छा। खटिया पर टांग के ले गए थे हम। इसी का तबीयत खराब हुआ था? तुम्हारा ही तबीयत खराब हुआ था? जी सर। है ना? तुम्हारे ही इलाज में भाई पढ़ाई छोड़ दिया? जी। है ना? 9वां तक ही पढ़ा? जी, 9वां तक पढ़ा। तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी? हम नहीं पढ़े। तुम भी नहीं पढ़ी? है ना? नहीं। तो अब तो केवल भाई ही कमाने वाला है ना? जी सर। पापा तो नहीं रहे? नहीं। तो ये मिथिलेश राय की बेटी है और ये उनका बेटा है। अब कैसे पूरे परिवार का भरण पोषण कीजिएगा? आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। देखिए सर, जिम्मेदारी तो है सर। एक जो हमारा सरकार जो है बिहार का, वो कुछ मदद करेगा तो बात मतलब मदद करेगा ना, तो हम लोग का घर चल सकता है। 10 परिवार के अकेला हम कैसे देखेगा, वही बात है सर। जैसे अभी हमारा माँ दुख में जी रही है, हम लोग भी दुख में रह रहा है, हमारा परिवार। शादी उदी हो गया है आपका? शादी, हाँ शादी हो गया है। आपका भी शादी हो गया है?
हाँ सर, पढ़ाई में मन लगता था? पढ़ाई में मन लग रहा था, उस समय हमारा स्थिति खराब था ना सर, इसलिए हम छोड़ दिया। समय और परिस्थिति जब खराब हुआ तब आप अपना पढ़ाई छोड़ दिए सर, नौमा जाके हम छोड़ दिए। प्राइवेट में जब मेरे पिताजी थे ना, तो प्राइवेट में हमको पढ़ा रहे थे। प्राइवेट में पढ़ाते हाँ, 8वां तक पढ़े प्राइवेट में, उस हाई स्कूल है ना, उसमें नौमा में एडमिशन कराए थे। अच्छा। कराए नौमा में एडमिशन, हमारा परीक्षा मतलब मैट्रिक का अब आने वाला था, छोड़ दिए उस समय मैट्रिक का परीक्षा। उस समय सब लोग दिया, मेरा गांव का लड़का जितना मैट्रिक दिया सब अभी 2nd डिवीजन 1st डिवीजन सब है। यानी मैट्रिक की परीक्षा देने के पहले हम छोड़ दिए, पहले यानी आप चेन्नई कमाने चले गए बहन पापा के साथ? पापा के साथ में, पापा के साथ चले गए। कितना मजदूरी वहाँ मिलता है? वही 10,000 सर। 10,000। क्या नाम आप अपना बताएं? सुनील कुमार सर। सुनील। सुनील जी, 10,000 मजदूरी मिलता है बस सर। कितना दूरी है चेन्नई यहाँ से? यहाँ से लमसम 200 किलोमीटर है, मतलब 2000 किलोमीटर है सर। 2000 किलोमीटर जाकर के आपको 10,000 मिलता है? बस। हाँ। कितना बचाते होंगे? वहाँ 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। 12 घंटा? 12 घंटा। खाना में तो चला जाता 2000, और मोबाइल रिचार्ज कराइएगा तो फिर तो आपको बचेगा 8, 9, 7,000 बचेगा। 7,000 बस सर। फिर पैकेट खर्चा? पैकेट खर्चा। हाँ सर। 1000, 2000, 5,000 रुपया घर भेजते होंगे? हाँ, कोई 5,000, अगर 6,000 खाने पीने नहीं रहेगा तो बचाएगा 7,000 तक। वैसे 7,000 तक, यानी हाईएस्ट 7,000 हाँ, बचाएगा, ज्यादा से ज्यादा। अगर तुम डबल करेगा तब उतना बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। आपके पापा क्या काम वहाँ करते थे? प्लास्टिक सर। वो प्लास्टिक वाला काम करते वही काम जो हम करते थे, वही काम। यानी आप ही वाला काम पापा भी करते थे? यानी पापा से ही आप काम सीखे? पापा से सीखे। पापा से ही सीखे, है ना? अगर सक्षम होता आपका परिवार, आर्थिक रूप से मजबूत होता तो आप पढ़ाई कर सकते? हाँ, कर सकते सर। अच्छा, जब पढ़ते थे कुछ उम्मीद था कि पढ़ लिख के हमको ये बनना उम्मीद है? बहुत सपोर्ट हमको किया। एक समय ऐसा था ना, जब हॉस्टल में डाला था। हॉस्टल में डाले थे आप? पापा यहाँ नहीं रहते थे, पापा चेन्नई में रहते थे। अच्छा। मेरा पापा, मम्मी, बहन, भाई, दादा, दादी, चाचा, चाची सब एक समय हॉस्टल में था। मैं अकेला यहाँ दादी के साथ में रहता था। दादा जो अभी बात की ना, उस समय मैं हॉस्टल में था। उस समय हमको पढ़ा रहे थे। मेरी ऐसा स्थिति हुआ, जब सब परिवार घर में मेरा आया, ऐसा स्थिति खराब हुआ कि सर हम पढ़ नहीं चुके, क्या कहें। पापा से अंतिम बार कब बात हुआ था सुनील जी? पापा से हुआ था अंतिम बार लमसम हुआ था मार्च में, हमसे बात हुआ था एक बार। क्या बात हुई थी? वही बात कि आएगा घर। हम बोला अभी नहीं आएगा हम जो बैसाख अभी है ना, सामान आएगा। उसमें बोला हम सामान में आ रहे हैं घर, हम बात किया था। फिर क्या करें, सामान से पहले 2 महीना भी बाकी है, बीच में गुजर गए हैं। चेन्नई जा रहे थे तो आपको बता के नहीं बता के, मम्मी को बता के जा रहे थे। मम्मी को बता कर जा रहे थे, लेकिन कर्जा ऋण बहुत हो गया? बहुत हो गया सर। बहन का शादी किया, पैर टूट गया मामा उसमें। दादी का पैर टूट गया था, और वही सब चीज़ों के कारण आपके पापा चेन्नई हम लोग पीड़ित हो गए। वही कारण में हम लोग अभी संघर्ष में चल रहे हैं, क्या कहें। संघर्ष में चल रहे हैं। हाँ सर। कैसे पूरे परिवार का भरण पोषण कीजिएगा? कैसे करेंगे सर, देखिए यहाँ पर तो कुछ काम भी, नौकरी नहीं है कि कर सकते हैं हम लोग यही कहते हैं कि सरकार से एक निवेदन कि हम लोग को सहायता करे बस। वो जो तेजस्वी यादव कहते हैं, वो बिहार का सांसद बोल रहे हैं, कोई नहीं आया आज तक। वही कहते हैं कि हम लोग अगर, आपका सांसद आपसे मिलने नहीं आया सर, बिहार का जो है नहीं आया। नवादा का सांसद मिलने नहीं आया आपसे? नहीं सर। आपके पीछे 2 छोटे छोटे भाई हैं? 2 भाई हैं छोटे छोटे। उनको पढ़ाइएगा? हाँ सर, मदद करेंगे तो पढ़ाएंगे सर। बोल के देखिए, ये रेलवे मंत्री के हैं, बोल के कि पढ़ने वाला है आदमी। हाँ बोला उसको 2 भाई है, तो बोला हाँ पढ़ाएंगे। तो हम बोल रहे हम पढ़ाएंगे इसको। आप पढ़ाइएगा? आप कहाँ तक पढ़ाइएगा भाई को? अगर हम लोग, एक तो जानते हैं हम लोग तो मजबूरी में चला गए, नहीं पढ़े। उनको नहीं पढ़ाएंगे तो आगे चल के कहाँ जाएगा, फिर तो मजदूरी ही करेगा ना हम लोग के साथ में। इसका बढ़िया तुम लोग पढ़ो, साथ में रहो, गाँव में रहो, पढ़ो, अपना कुछ नौकरी करो, कुछ पढ़ो लिखो, यही सोच रहे हैं हम लोग। अभी भी हमको माँ बोल रहा है कि नहीं, किसी को आप भेजेंगे ना बाहर, पढ़ेगा यहीं, किसी को बाहर नहीं भेजेंगे। पेट के लिए है ना, पेट जाते हैं सर, तो क्या करें, पेट के लिए जाते हैं। तो अब देखिए, अगर यहीं रोजगार मिल जाता तो जाते? नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। यहाँ फैक्ट्री खुल जाता है, यहाँ नहीं जाएंगे, जाता है, यहाँ संसाधन उपलब्ध हो जाता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, तो परिवार के साथ में रहते खुद से, तो क्यों जाते हम वहाँ चेन्नई, नहीं जाएंगे। तो ये मिथिलेश राय उर्फ मिट्ठू का बेटा है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर यहीं इन्हें रोजगार मिल जाता तो ये अपने परिवार, अपने घर और अपनी मिट्टी को छोड़कर दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए नहीं जाते। ये अपने गांव से 2000 किलोमीटर की दूरी पर मात्र 10,000 रुपया मेहनताना लेने के लिए अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं। और इनके साथ काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इनके पिता इन्हें छोड़कर चले गए,
पिता इनका मार्गदर्शक थे, पिता इनका सहारा थे। हर दुख और हर परिस्थिति में पिता इन्हें मदद करते थे। 8वीं क्लास तक इन्हें हॉस्टल में इनके पिता ने पढ़ाया, लेकिन समय और परिस्थिति ऐसी आई कि ये 9वीं क्लास में अपनी पढ़ाई छोड़ दिए और 10वीं का परीक्षा देने के पहले ही ये खुद चेन्नई कमाने चले गए। अब जरा सोच सकते हैं कि ये मिट्ठू का परिवार है, ये मिट्ठू का बेटा है। जिस प्रकार से मिट्ठू मजदूर था, ठीक उसी प्रकार से मिट्ठू का बेटा भी मजदूर बन गया। लेकिन बिहार में नेता का बेटा नेता बनता है, ये दुर्भाग्य है बिहार का। क्या कीजिएगा, मिट्ठू जैसा भगवान किसी को दुख न दें और मिट्ठू के परिवार के जैसा किसी को दुख न दे, क्योंकि आज भी देख लीजिए पूरे घर में शोक पसरा हुआ है, पूरे घर के लोगों की हालात खराब है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से इस परिवार का भरण पोषण होगा, किस प्रकार से इस परिवार का जीवन यापन होगा। हर लोग चिंतित हैं, हर लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि आखिर कैसे मिट्ठू और उसके परिवार वालों पर खुशहाली लौटेगी। भले ही मिट्ठू इस दुनिया को अलविदा कह गया है, लेकिन मिट्ठू जो है वो अपने परिवार के चेहरे पर खुशी लाने के लिए चेन्नई जा रहे थे, अपने अरमान को पूरा करने के लिए चेन्नई जा रहे थे, लेकिन उनका अरमान सारा बीच रास्ते में ही दफन हो गया। दफन हो गया। हाँ सर, दफन हो गया ना। हाँ सर, अलविदा कर चुके हैं सबको, क्या करें। यही हम कहते हैं कि आ रहता पापा तो हम लोग को दुखी नहीं रहता, घर में दुखी नहीं रहता, सुख से वो भी कमाते 2 रुपया देते हैं, बढ़िया रहते हैं। मगर क्या करें, बीच में ही ऐसा हो गया तो सारा अरमान खत्म हो गया सर। जितना कह के किया घर से, गाँव से, घर से अपना क्या आएगा, हाँ 2 पैसा भेजेगा, ये करना वो करना, क्या करें, पूरा अरमान खत्म हो गया। सारा अरमान खत्म हो गया। न दादी का इलाज करा सके, न बेटे का पढ़ाई करा सके। मिट्ठू राय का, मिथिलेश राय का सारा अरमान जो है वो बालासोर ट्रेन हादसा में दफन हो गया है।